हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग टेंशन मेंबर के टू एंगल सेक्शन के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब ऐसा टेंशन मेंबर बनाया गया है जिसमें कि दो एंगल यूज किए गए हैं। क्लियर रहेगा। तो पहले हमने बात करी थी पिछले वीडियो में ही कि जब किसी भी टेंशन मेंबर में दो एंगल यूज किए जाते हैं तो उनकी टोटल दो कंडीशन होती हैं। एक तो गजर प्लेट के दोनों ओर और दूसरा होता है गजर प्लेट के एक ही ओर। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो गजर प्लेट दिख रही है हमको, बीच में यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये नीचे है। यहाँ पर जो हमारे एंगल लगाए गए हैं गजर प्लेट के दोनों ओर लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो एंगल लगाए गजर प्लेट के ऊपर है यानी गजर प्लेट के एक ही ओर हैं, और इन दोनों को पीठ से पीठ सटा के रखा हुआ था। यानी हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं बैक टू बैक। क्लियर रहेगा। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन हमारा आता है तो हम लोग कैसे पहचाने कि हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है या ये वाला सॉल्व करना है। ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गजर प्लेट के दोनों ओर एंगल यूज हुए हैं तो ऐसे यूज करेंगे। अगर वहाँ पर लिखा है गजर प्लेट के एक ही ओर एंगल है या लिखा है बैक टू बैक एंगल को यूज किया गया है तो हम लोग इस वाले प्रॉब्लम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर रहेगा। हम लोग सबसे बार पहले आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर रहेगा। तो इसे लगाने के लिए हमको ये करना है कि यहाँ पर हमें इसका एरिया दिया होगा एंगल का, इसका मान लो A1 एरिया A है, इस मान लें तो टोटल एरिया हमारा होगा इसको और इसको जोड़ के, यानी कि अगर A बराबर देखें कैपिटल है तो हो जाएगा 2A, यानी कि टोटल एंगल का एरिया। हमें पता है कि जब भी हम लोग टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ निकालते हैं, स्ट्रेंथ बराबर निकालते हैं तो होती है AE इंटू FT। AE इफेक्टिव एरिया, FT टेंसाइल स्ट्रेस। तो मेन चीज हमारा ऑब्जेक्ट केवल होता है AE निकालने का, FT तो पहले से ही पता होता है। तो AE बराबर हमारा होगा इफेक्टिव एरिया बराबर होगा टोटल एरिया ऑफ एंगल, यानी कि इन दोनों एंगल का पूरा एरिया माइनस जो इसमें रिवेट लगाए गए हैं उसके लिए कटौती माइनस रिवेट एरिया। मतलब है कि जो इसमें होल किया गया रिवेट के लिए उसका एरिया हम लोग टोटल एरिया में से घटा देंगे तो हमको इफेक्टिव एरिया प्राप्त हो जाएगा। टोटल एरिया का हम निकालना चाहें कितना हो जाएगा हमारा 2A माइनस, अगर मान ली इसकी मोटाई है T और इसका डाया है D इफेक्टिव डाया, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा D इंटू टी। अब टोटल एक होल यहाँ पे होगा, एक होल यहाँ पे होगा, दोनों के लिए हमारा दो गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू dt। क्लियर रहेगा। 2A इन टोटल एरिया और dt एक रिवेट होल के लिए, एक होल इसमें एक होल इसमें, तो दोनों के लिए होगा 2 dt। तो यहाँ से हम लोग सीधे A निकाल लेंगे, इस A की वैल्यू FT में रख देंगे तो हमारा टोटल इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब आते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे। तो इसमें मैं निकालना होगा, पहले तुम लोग वही स्ट्रेंथ फार्मूला लिख लेते हैं। स्ट्रेंथ हो जाएगा FT इंटू AE। FT देखो हमें निकालना AE है तो AE बराबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए होता है फार्मूला A1 प्लस KA2, जैसा हम लोगों ने पिछले वाले एंगल में पढ़ा था। यहाँ पर K की वैल्यू थोड़ी लोगों, पहले हम लोग A1 इसमें लेते हैं। A1 बराबर हो जाएगा, चूँकि दो एंगल है इसलिए फार रहेगा 2, अंदर का फार्मूला वही रहेगा L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T। A2 बराबर वही रहेगा, दो एंगल बचे 2 से बाहर गुना L2 माइनस T/2 इंटू T। K बराबर हमारा रहेगा इसमें 5A1 बटे में 5A1 प्लस A2। अब हम लोगों को A निकालना होगा तो A1 की वैल्यू रख देंगे, A2 की वैल्यू रख देंगे और K की वैल्यू रख देंगे तो हम सीधे AE मिल जाएगा। इसे A की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें जो स्ट्रेंथ होगी हमारे एंगल की मिल जाएगी। वही चीज़ हमको सेम ध्यान रखनी जो पिछले वीडियो में देखी थी एक एंगल के लिए। यहाँ पर L1 L2 होंगे, L1 उस भुजा की लंबाई होगी जो हमारे यहाँ से इससे कनेक्टेड होगी और L2 उस भुजा की लंबाई होगी जो इससे फ्री होगी। क्लियर रहेगा। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में दिया तो सही है, डिजाइनिंग जब भी हम लोग करते हैं या नहीं दिया क्वेश्चन में तो हमेशा लंबी भुजा को ही कनेक्टेड मानते हैं, इससे स्ट्रेंथ हमेशा एंगल की ज़्यादा आती है। जब भी हम लोग करेंगे हमेशा लंबी भुजा को ही कनेक्ट मानेंगे। क्लियर रहेगा। इन दोनों कंडीशन से हम लोग क्वेश्चन को, अगर एक दोनों साइड एंगल है तो इससे निकाल लेंगे स्ट्रेंथ, अगर एक ही साइड दोनों एंगल लगे तो हम लोग इस फार्मूले से स्ट्रेंथ याद कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ ज्ञात करो जिसमें दो 75 × 50 × 8 mm के एंगल 10 mm मोटी गजर प्लेट के दोनों ओर 20 mm के रिवेट द्वारा जोड़े गए हों। FT बराबर दिया है 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
चूँकि एंगल दोनों ओर जोड़े गए, इसका मतलब है कि हमारी बीच में इस तरीके से गजट प्लेट, जैसे हमने पहली कंडीशन देखी थी, इस तरीके बना लेते हैं। एक एंगल इस साइड है, दूसरा इसके अपोजिट साइड है। क्लियर रहेगा। इसको इस तरीके से यहाँ से रिवेट से जोड़ दिया गया है, बना देंगे। इसका डाया कितना दिया है रिवेट का, 5 बराबर दिया है 20 mm, 75 गुणे 50 गुणे 8। अब इसमें हमेशा पता है कि अगर नहीं दिएगा तो हम लोग हमेशा लंबी टाइम कोई जुड़ा मानेंगे, तो हमारी ये वाली भुजा हो जाएगी, वो हो जाएगी 75, ये हो जाएगी 50, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा अगला काम है, हमें इसमें एरिया निकालना होगा। तो पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ फार्मूला हो जाएगा, या गिवन डाटा लिख लेते हैं पहले। गिवन डाटा जो दिया गया है, क्या दिया, एंगल 75 गुणे 50 गुणे 8 mm, 5 यानी रिवेट का व्यास 5 बराबर दिया है 20 mm, तो डी बराबर हो जाएगा सकल व्यास 20 + 1.5 यानी 21.5 mm, और एफ टी बराबर दिया है 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला पता है, स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा स्ट्रेंथ बराबर होगा ए इंटू एफ टी। ए में निकालना होगा, ए बराबर फार्मूला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होगा 2a - 2dt। डी में दिया गया 21.5, टी बराबर दिया है 8 mm, केवल ए नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करना है, जो 75 गुणे 50 गुणे 8 mm वाला हमारा एंगल है, इसके एरिया को हम लोग स्टील टेबल से ज्ञात कर लेंगे। स्टील टेबल से जो 75 गुणे, यहाँ से लिख लेंगे स्टील टेबल से 75 गुणे 50 गुणे 8 mm के एंगल का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए बराबर हो जाएगा 938 mm स्क्वायर। अब सारी वैल्यू हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे, तो यहाँ से ए बराबर हमारा आ जाएगा 2, ए की जगह पर है 938 - 2, डी की जगह पर टोटल लाया कितना हो जाएगा हमारा 21.5 इंटू टी की जगह पर 8 mm, जो इसकी मोटाई है, थिकनेस 8 हो जाएगी। बराबर आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आएगा 1532 mm स्क्वायर। ए बराबर, इस ए की वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, तो सीधे हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन बराबर हो जाएगी ए इंटू एफ टी से ए 1532 इंटू एफ टी 156 बराबर आ जाएगा 238 और 992 न्यूटन। बराबर हो जाएगा, हम लोग रखेंगे सीधे अगर किलो न्यूटन में, तो 238.992 किलो न्यूटन आंसर हो जाएगा। क्लियर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि एक टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ ज्ञात करो, जिसमें दो 75 गुणे 75 गुणे 8 mm के एंगल गजत प्लेट के एक ही ओर बैक टू बैक सटाकर लगे हों। रिवेट जो लगाया गया उसका व्यास है 18 mm और एफ टी यानी टेंसाइल स्ट्रेस दी गई है 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं कि भाई हमारी नीचे गजत प्लेट एक पतली सी, इसके ऊपर एक ही साइड यानी कि अब बैक टू बैक यानी इस तरीके से एंगल लगे हैं, इस तरीके से। इधर रिवेट हमारा एक इधर लगा होगा जोड़ने के लिए और एक रिवेट इधर लगा होगा। यहाँ पर इनको आपस में जोड़ने के लिए टैकिंग रिवेट लगे होते हैं दूरी पे, जिनको हम लोग स्ट्रेंथ मेकर नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इनको जोड़ने के लिए लगे होते हैं जिससे कि पूरा एक मेंबर जैसा कार्य करे। अगर टैकिंग रिवेट नहीं लगे होंगे तो हम लोग स्ट्रेंथ जो निकालनी होगी, इन दोनों को अलग अलग एक एंगल मान के स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ इस कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ 5 बराबर दिया है 18 mm, क्योंकि 75 गुणे 75 तो हमारी ये भुजा भी 75 होगी, ए वाली भी 75, 11 भी 75 होगी और 2 भी 75 ही होगी, और टी बराबर इसके लिए दिया है 8 mm। क्लियर रहेगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से गिवन डाटा
जो दिया गया है, क्या क्या दिया है, एंगल दिया है 75 गुणे 75 गुणे 8 mm। तो इससे हम लोग ले लेंगे L1 बराबर हमारा हो गया 75, L2 बराबर, क्योंकि जो बराबर तो L2 बराबर 75 mm, और T बराबर हमारा हो गया 8 mm। क्लियर रहेगा। फाई बराबर यानी रिवेट का व्यास फाई दिया 18 mm, तो हमारा जो D हो जाएगा सकल व्यास वो हो जाएगा 18 प्लस 1.5 बराबर 19.5 mm। 1.5 किसके लिए जोड़ते हैं, अगर 25 से कम है तो 1.5 जोड़ेंगे, 25 से ज़्यादा है तो 2 mm जोड़ेंगे। क्लियर रहेगा। और FT बराबर दिया है, टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेंथ निकाल ली हमको सीधे, तो स्ट्रेंथ बराबर हमारा हो जाएगा, स्ट्रेंथ पता है FT इंटू AE। अब AE बराबर इसके लिए होगा इफेक्टिव एरिया हमारा होगा AE बराबर वो हो जाएगा A1 प्लस KA2। अब पता है इन तीनों को पहले A1 K और A2 तीनों की वैल्यू निकालनी, तो पहले हम लोग A1 निकाल लेंगे। A1 हो जाएगा 2 से गुणा हो, दो डिवाइड 2 एंगल हैं तो 2L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T। A2 बराबर हो जाएगा फार्मूले में 2L2 माइनस T/2 इंटू T। और K बराबर हमारा हो जाएगा 5A1 बटे 5A1 प्लस A2। सारी वैल्यू रखते हैं पहले, यहाँ से 2L1 हो जाएगा 75, यहाँ से 75 माइनस D की जगह 19.5 और माइनस T/2, T बराबर है 8 तो इसका आधा हो जाएगा 4 इंटू T की जगह पर 8 बराबर हमारा आ जाएगा 824 mm स्क्वायर। इसके रखेंगे 2L2 की जगह 75 माइनस T/2 की जगह 4 गुणे T की जगह पर 8, इसकी जगह हमारा आ जाएगा 1136 mm स्क्वायर। यहाँ रखेंगे तो 5 गुणे 824 बटे 5 गुणे 824 प्लस A2 की जगह पर 1136 बराबर हमारा आएगा 0.78। यहाँ से A1 आ गया 824, A2 आ गया 1136 और K आ गया 0.78। इन तीनों की वैल्यू हम लोग इस वाले फार्मूले में रख देंगे, तो E हमारा आ जाएगा A1 की जगह पर हो गया 824 प्लस KA2 यानी K की जगह 0.878 और A2 की जगह पर 1136 बराबर आ जाएगा यहाँ से टोटल का 1710 mm स्क्वायर। स्ट्रेंथ हम लोग निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा AE इंटू FT। AE पता कितना है 1710 इंटू FT की जगह 156 मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 266,760 न्यूटन। किलोमीटर में निकालेंगे तो 266.76 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ हाफ टेंशन मेंबर। क्लियर रहेगा। तो इस तरीके से हमारे जो दो एंगल वाली दो कंडीशन होती है हमारी वो टेंशन मेंबर पूरी कंप्लीट होती हैं। क्लियर, ओके, थैंक्स।